बोलिए। आपका नाम शिवानंद सिंह है? हाँ, सिंह है। तो आप पवन सिंह पे चुनाव पे एक गाना गाए हैं? हाँ, गए हैं, वो कलाकार है इसलिए मैं गया हूँ। तो खाली पवन सिंह पे आप गाना क्यों गाए? पवन सिंह पर गाना मैंने इसलिए गाया कि पवन सिंह जो है अभी जो चुनावी तौर पर जो काम करेगा वो अच्छा करेगा। क्योंकि मैं आपका ये गाना यूट्यूब पे सुना हूँ, अच्छा अच्छा। काफी आपका गाना वायरल हो रहा है। और हमको पहले आप ये बताइए कि आप ब्यादर कौन सा है, कि आप ब्यादर का सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसे तो मैं नाम लिखता हूँ शिवानंद सिंह, लेकिन मैं कोयरी जाति से हूँ, कुशवाहा जाति जिसको बोलते हैं। और जाति से कोई लेना देना अपना नहीं है। अपने को जो काम करना है वो अच्छे ढंग से, जो भी किसी के सपोर्ट करना है। बिरादरी मैं नहीं मानता हूँ। अब जो ही बोल रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया के सामने बोल रहे हैं और यहाँ डायरी पर भी नोट हो रहा है। ठीक है, नोट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको विश्वास नहीं है, देखिए आप खाली पवन सिंह पे आप खाली गाना निकाले हैं। भाई कलाकार मैं हूँ, मैं देखा कि नहीं अगर नेता भी अगला बनेगा तो अच्छा काम करेगा, तो उसके लिए मैंने गाया। तो वो भी आज इतना दिन से थे तो काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वो बात सही है, लेकिन मैं क्या देखा, अपने को क्या है, सोशल मीडिया पर काम करना है। सोशल मीडिया किसी को बाप के तो है नहीं, सोशल मीडिया सबका है। और पवन सिंह जो है वो एक अच्छा इंसान है। और चुनाव में भी मैं देख रहा हूँ कि इतना लोग, जनसंख्या के भीड़ लगा हुआ है और कितना सपोर्ट उनका मिल रहा है। और दूसरी बात, मेरे को विश्वास हो रहा है कि पवन सिंह अच्छा काम करेंगे। पवन सिंह को इसलिए मैं गाना गाने का चालू किया, मैं देखा कि नहीं इसके पास पैसा कमी नहीं है। पहले नंबर थे पॉकेट भरने के चक्कर में है नहीं बंदा। दूसरी नंबर में मैंने देखा सोशल मीडिया पे पवन सिंह ऐलान कर रहा था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये फिल्म सिटी बनवा दूंगा। अगर बिहार में फिल्म सिटी बन जाता है तो हम लोग जैसे छोटे सिंगरों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो वो समझ करके मैंने ये चुनाव का गीत गाया। पवन सिंह जी तो ये भी बोले हैं कि हमको जो भी सांसद का से जो भी पैसा, मेरा जो वेतन आएगा, मैं बेटियों को सबको शादी करवाएंगे। क्या ये संभव है, हो सकता है? देखिए, हनुमान जी तो कोई नहीं है कि चीर के दिखाएगा, लेकिन अगला बोल रहा है तो इसलिए मैं विश्वास किया। उसके पास पैसे के तो कमी है नहीं, फिल्मी दुनिया का कमाया हुआ बंदा है। और बोला था कि जो मेरा वेतन आएगा, जो मैं कमाऊंगा, जो मेरे सरकार मेरे को जो तनख्वाह देगी, उस तनख्वाह से गरीब आदमियों का लड़का लड़की के मैंने शादी करवाऊंगा। तो इतना बोला है। अगर पैसे के अगर उसके पास ये तकलीफ होता तो बोलने के तो लोग क्या नहीं बोलते हैं। ये भी अगर बोल के भी अगर पवन सिंह कुछ नहीं करेंगे तो 5 साल तक नहीं करेंगे, उसके बाद तो फिर तो जीरो ही हो जाएंगे। देखिए आप ही गाए हैं ना जी? भाई गाना गाया हूँ मैं, ये प्रतिमा म्यूजिक वाले में मैं गया हूँ, रिंकू भाई के स्टूडियो पर गया हूँ। यदि आप जाट पे अब कुशवाहा हैं, तब कुशवाहा वहाँ उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको भी निकालना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा तो 10 साल से भी काम कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा का मैं नाम भी सुना हूँ, अभी मैं चेहरा भी मैं नहीं देखा था। देखिए, और जो पवन सिंह है, तो पवन सिंह को मैं कितना बार स्टेज उनका प्रोग्राम भी देखा हूँ। और अभी भी हर एक जनता से घर घर मिल रहा है, बात विचार कर रहा है पवन सिंह। पवन सिंह में तो कोई ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है। तो पवन सिंह अगर बदलाव आ भी गया तो कौन किसी घर द्वार लेगा, 5 साल तक चलाएगा। लेकिन हमको विश्वास लग रहा है कि पवन सिंह काम करेगा। पवन सिंह को जो है झोली भरा हुआ है, पैसे के मामले में झोली खाली नहीं है, वोट के मामले में झोली खाली है। और गली गली घूम करके चुनाव का वोट अगला मांग रहा है। जो भी आप बोले यहाँ नोट हो गया है और पवन सिंह जी जीतेंगे, फिर मैं आपसे एक बार और मिलूंगा। कोई बात नहीं, मिलिएगा। पवन सिंह जीत जाएंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत नामी वहाँ के सांसद थे। देखिए, कुशवाहा है, मैं कुशवाहा जाति से हूँ, लेकिन मेरे को जाति से मतलब नहीं है। मेरे को जो दिखा कि नहीं हम लोग के सपोर्ट हो। अगर एक फिल्म सिटी अगर पवन सिंह बनवा दे रहा है तो उसमें बिरादरी थोड़ी लिखा है, किसी बिरादर का आदमी जाएगा उसमें शूटिंग करने के लिए। हर एक बिरादरी, हर एक जाति का आदमी जाएगा। दूसरी बात कि कलाकार का कोई बिरादरी नहीं होता है। कलाकार एक जो होता है जनरली होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब
कलाकार का कोई जाति नहीं होता है तो खाली उन्हीं पे क्यों गाए, उन पे क्यों नहीं गाए, उनको भी देखिए, गाना चाहिए था। उनको गाने का मतलब क्या है कि 5 साल पहले से मैं नाम सुन रहा हूँ, 10 साल तक मैंने जब से मेरे को समझ में आया कि दुनियादारी उपेंद्र कुशवाहा का मैं नाम सुना था। पवन सिंह मेरे घर के थोड़ी है, मैं बक्सर के हूँ, वो आरा के हैं। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा उधर कहाँ तो वैशाली जिला के, उनको मैं मेरा घर के नहीं है, तो मेरे को बिरादरी से कोई अटैच नहीं है। हमको तो हर जो भी इंसान अच्छा दिखेगा। नीलकमल सिंह तो कुशवाहा था, नीलकमल सिंह तो जाकर के पवन सिंह को लाइव में जहाँ नॉमिनेशन के दिन वो भी तो वहाँ गाना गाया था। क्या बोलते हैं, रितेश पांडे भी गए थे, बहुत सारे जो भी सिंगर हैं जो पहुंचने वाले हैं, बड़े बड़े स्टार भी लोग भी पहुंचे थे। हम लोग तो छोटा, मैं तो पहुंच नहीं पाया, तो मैं गाना गाया हूँ, लेकिन वो लोग पहुंचे हैं। तो बिरादरी से सब थोड़ी होता है, उसमें सबसे एक बात ध्यान रखिए, आप लोग जो भी बात विचार करते हैं वो बात सही है, लेकिन वो पवन सिंह जो है दिलदार आदमी है। वो तो कौन किसके घर में पैसा पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता है। राजा राम जो महतो था वो भी चुनाव जीत करके वो भी रह चुके हैं पहले सांसद। उपेंद्र कुशवाहा जी भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन लोग बताता था काराकाट का नाम कोई जानता नहीं था। ये तो बात सही है कि काराकाट का नाम कोई नहीं जानता था। जब से वो खड़ा हुए हैं तभी काराकाट। पवन सिंह जब से एंट्री मारा है काराकाट में, तो उससे काराकाट के लोग जानते हैं, सबकी जुबान पे काराकाट है, काराकाट से पवन सिंह लड़ रहा है। तो पवन सिंह को तो पहले तो विकास यही हो गया कि सबको मालूम हो गया कि नहीं काराकाट कहाँ है। बड़े बड़े भी लोग वहां पर आ रहे हैं काराकाट में, और काराकाट के नाम रोशन हो रहा है। पहले तो विकास यही हो रहा है। देखिए, हमको कोई तकलीफ नहीं, पवन सिंह जी को हम भी सपोर्ट करते हैं और हम भी उनका फैन है, और हम उनका अधिकतर बहुत गाना सुनते भी हैं। देखिए, लेकिन खाली मैं आपसे यही पूछना आया था कि आप खाली उसी पे गाएं, उनको भी गा दिए होते। देखिए, कहने का मतलब कि 2 रुपए लगाता है आदमी, कहाँ कि जहाँ 2 रुपए विकास दिखता है। मेरे को पवन सिंह रुपए पैसा नहीं पहुंचाएंगे घर पे। मेरे को ये लगा कि फिल्म सिटी अगर बन जाएगा, अगर रेंट पर भी अगर मिलेगा, तो हम लोग जो आते हैं इधर ग्रीन पैराडाइज सूरत गुजरात में, बॉम्बे में लोग जाएगा कराने के लिए, जो बनारस में जा रहा है, पटना में जा रहा है, तो नजदीक पड़ता है, बक्सर से 40-50 किलोमीटर काराकाट पहुंच जाएगा। वो फिल्म सिटी में अच्छा से काम होगा तो हम लोग दूसरे जगह जाने की क्या जरूरत है। अब पवन सिंह तो बोला ही है ना कि मैं इंग्लैंड जर्मनी नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं के हूँ, मैं किसान के बेटा हूँ, मैं जमीन पे सोता हूँ, यही जमीन लेके यही घर बनाऊंगा, आप लोग के साथ में रहूंगा। तो अब इतना तो खुलासा गिला बोल रहा है, अगर नहीं करेगा तो उसका मैटर है, अगर कर दिया तो सबको जनता के राज पर, जनता अभी भी आज भी राज कर रहा है। चलिए, तो इस बार हम सभी जनता से अनुरोध यही करेंगे कि एक बार उनको जिताइए, एक बार उनको सपोर्ट कीजिए। और पहली बार खार हुए हैं, पवन भैया बहुत अच्छे इंसान है, तो आप लोग सभी श्रोतागण जितने पब्लिक है, चाचा बहन माए बाप, सबसे हाथ जोड़ के विनती है उनको आप लोग भारी मतों से विजय बनाएं, और वो काम करेंगे तो फिर अगला बार और भारी मतों से उनको विजय बनाया जाएगा। चुनाव को जो गीत गाया था इसमें भी किसी के प्रति मैंने अतूटी भाषा थोड़ी बोला हूँ, तो पवन सिंह के ओनली मैंने ये रिक्वेस्ट ही किया हूँ दर्शक लोग से कि आप लोग वोट दीजिए और इनको जिताइए। सही बात है। और मैं यही चाहूंगा कि पवन सिंह बहुत अच्छे बहुमत से जीते और फिल्म सिटी बने, और सारे काम करके अगली बार चुनाव के टाइम में उनको कहना नहीं पड़े, लोग बोले कि नहीं पवन सिंह ही यहाँ से खड़ा होगा। चलिए, ठीक। जय राम जी की। जय राम, जय राम।